प्रेरक प्रसंग, चालाक सियार और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हरियाली थी, मीठी हवा थी और सबके जीवन में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन जंगल में आ गया एक क्रूर और घमंडी बाघ, राजा विक्रांत। विक्रांत बेहद ताकतवर था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। वह सिर्फ भूख के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी जानवरों को मारता था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर डर के साए में जीने लगे। एक दिन पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरन बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। भालू बोला, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि रोज एक जानवर खुद बाघ के पास जाएगा ताकि बाकी जंगल सुरक्षित रहे। बाघ को यह प्रस्ताव पसंद आ गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन देर नहीं होनी चाहिए। कई दिन बीत गए। रोज एक जानवर जाता और लौटकर कभी नहीं आता। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से सियार की। सबको लगा आज यह भी मारा जाएगा, लेकिन सियार के चेहरे पर डर नहीं था। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा। उधर बाघ गुफा के बाहर इंतजार करते करते गुस्से से लाल हो रहा था। कौन है जो मुझे इंतजार करवा रहा है? आखिरकार सियार पहुंचा। महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और बाघ मिल गया। उसने कहा कि वही असली राजा है। बाघ गरज उठा, क्या मेरे जंगल में दूसरा बाघ? सियार बोला, महाराज, वह पास के कुएं में रहता है। आइए मैं दिखाता हूँ। गुस्से में भरा बाघ सियार के साथ कुएं के पास पहुंचा। सियार बोला, महाराज, इसी कुएं में है वो। बाघ ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गरजा, कौन है तू? अंदर से वही आवाज गूंजी। बाघ समझा कोई दूसरा बाघ उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर वह सीधे कुएं में कूद पड़ा और फिर कभी बाहर नहीं आया। सियार खुशी से उछल पड़ा। पूरा जंगल आजाद हो गया। सभी जानवरों ने सियार को धन्यवाद दिया। तू छोटा है, लेकिन सबसे समझदार है। सीख, बुद्धि और धैर्य ताकत से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।